नोट, बागी सांसदों को मंत्री बनाने पर भड़के नायडू। क्या शुरू होंगे धड़ाधड़ इस्तीफे? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो एनडीए कल तक पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा था, उसी में दरार की खबरें अब सामने आने लगी है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद अमित शाह दौड़े दौड़े राष्ट्रपति भवन क्यों पहुंचे? आखिर हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसदों को मंत्री पद दिए जाने की चर्चाओं के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के नाराज होने की खबरें अचानक क्यों उठने लगी? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या एनडीए के अंदर खींचातानी चल रही है, या फिर सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं के पीछे कोई और बड़ी वजह है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। इन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। कई पोस्ट और कई वीडियोस में साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने इन चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है और ज्यादा वायरल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद अमित शाह के राष्ट्रपति भवन जाने की खबरें जो हैं अचानक सामने आने लगी। इसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के कयास जो है लगाए जाने लगे, संकेत लगाए जाने लगे। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक हलचल से जोड़कर देख दिया, तो कुछ लोगों ने इसे सरकार के भीतर बड़े बदलाव का संकेत साफ तौर पर बताना शुरू कर दिया। इससे पहले ये खबर भी आ चुकी है, ये खबर भी मैं आपको दिखा चुकी हूं कि मोदी कैबिनेट के अंदर बड़ा फेरबदल आने वाले समय में होने वाला है। संकेत ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में मोदी कैबिनेट से एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफों की लाइनें लग सकती हैं, क्योंकि अमित शाह ने वो लिस्ट बना डाली है, वो लिस्ट अपने पास रख ली है कि किस किस को आउट करना है और किसको बाहर करना है और किसको अंदर लेना है, यानी किन लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह देनी है और किसको पूरी तरीके से आउट करना है, यह अमित शाह ने नाप लिया है। इन्हीं में महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं इस लिस्ट में, क्योंकि 6 सांसदों के तोड़ के महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट से वो लेकर आए हैं, इसलिए इस लिस्ट में उन्हें भी शामिल कर लिया है। लेकिन इस सब के बीच में नायडू क्यों नाराज हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। वो नायडू जो अब तक किंग मेकर की भूमिका में थे, वो नायडू जो बीजेपी की सबसे मजबूत बैसाखी उनको माना जाता रहा है, तो अब आखिर ऐसा हुआ क्या कि नायडू बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं? दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि एनडीए का समर्थन करने वाले कुछ सांसदों को मंत्री पद मिलने की संभावना या फैसले को लेकर नायडू जो है नाराज हैं। इन दावों के बाद ये सवाल उठने लगे, और सवाल छोटे नहीं थे, सवाल बड़े थे। ये सवाल उठे कि क्या टीडीपी और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ चुकी है? गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा, मंत्रालयों का वितरण और साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत एक सामान्य प्रक्रिया का जो है हिस्सा होता है और हिस्सा माना जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस समय सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वास्तव में एनडीए में दरार है या फिर ये सिर्फ अटकलें और अफवाहों का दौर है। बताया तो दोस्तों ये भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जिन नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टियों से अलग होकर एनडीए का दामन थामा, एनडीए का साथ दिया, उन्हें मंत्री पद दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अटकलें जताई जा रही हैं। इसी चर्चा के बाद ये सवाल उठने लगा, ये सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्या इस फैसले से चंद्रबाबू नायडू असहज है? राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर? राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीडीपी एनडीए की एक अहम सहयोगी पार्टी है। ऐसे में यदि नई सहयोगियों को, जो नए हैं, नए सहयोगियों को प्राथमिकता मिलती है तो पुराने सहयोगियों की उपेक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष की चर्चाएं शुरू हो सकती हैं जो इस वक्त मानी जा रही हैं। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि क्या एनडीए की राजनीति में अब एक नया चेहरा किंग मेकर की भूमिका में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तक नायडू किंग मेकर थे, तो अब क्या कोई नया किंग मेकर आने वाला है? क्या करीब 20 सांसदों के समर्थन की चर्चाओं के बीच काकोली घोष का राजनीतिक कद अचानक बढ़ गया है? इन्हीं सवालों ने इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दोस्तों चर्चा ये है कि काकोली घोष का समर्थन अब एनडीए के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 20 सांसदों के साथ वो आई हैं। कहा जा रहा है कि उनके समर्थन आने वाले सांसदों की संख्या गठबंधन की राजनीति में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग
यानी कि पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में ला सकती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब उन्हें लेकर तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का साफ तौर पर यह मानना है कि जब किसी नेता के पास सांसदों का अच्छा खासा समर्थन हो, अच्छा खासा संख्या बल हो, तो सरकार के बड़े फैसले, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक समीकरणों में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और इसी को नायडू वाले मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या आने वाले दिनों में काकोली घोष की भूमिका और मजबूत होगी? क्या इसीलिए नायडू नाराज है? क्या नायडू को लग रहा है कि अब उनका कद छोटा हो जाएगा? हालांकि अभी तक एनडीए की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि उन्हें कोई विशेष भूमिका दी जा रही है। अब दोस्तों, सभी की निगाहें आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है या गठबंधन में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो ये साफ हो जाएगा कि काकोली घोष की राजनीतिक भूमिका आने वाले समय में कितनी प्रभावशाली और कितनी ताकतवर रहने वाली है। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर एनडीए अपने नए सहयोगियों और हाल ही में समर्थन देने वाले सांसदों को मंत्रिमंडल में बड़े हिस्सेदारी देती है, बड़ा पद देती है, तो पुराने सहयोगी दलों के बीच असहजता बढ़ सकती है। और इसी को नायडू से लेकर जोड़ा जा रहा है। इसी बीच काकोली घोष का नाम भी तेजी से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दावा साफ तौर पर यह किया जा रहा है कि उनके साथ आने वाले सांसदों के कारण एनडीए में उनका राजनीतिक महत्व जो है बड़ा है। अगर भविष्य में उन्हें या उनके समर्थकों को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा ओहदा मिलता है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे सहयोगी दल या खास तौर पर नायडू की बात करूं, टीडीपी की बात करूं, तो वो अपने हिस्से और प्रतिनिधित्व को लेकर भी बड़े सवाल उठाएंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू इसी राजनीतिक समीकरण को लेकर नाराज हैं, असहज हैं, असंतोष हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि नए सहयोगियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? हालांकि इस पूरे मामले में अब तक ना तो टीडीपी और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूं। इसलिए फिलहाल इन चर्चाओं को केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना दोस्तों ये दिलचस्प होगा कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है भविष्य में, आने वाले समय में, तो किस सहयोगी दल को कितनी हिस्सेदारी मिलती है। उसी के बाद ये साफ होगा, ये क्लियर होगा कि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और इन संकेतों में कितने कयास सही निकलेंगे। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो हैं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तो दोस्तों कुछ लोग इस मुलाकात को एनडीए के अंदरूनी राजनीति से जुड़ा देख रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित परिसीमन यानी कि लोकसभा सीटों के परिसीमन से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, परिसीमन को लेकर पहले से ही देश की राजनीति में बहस चल रही है। किस तरीके की अटकलें चल रही हैं वो मैं आपको लगातार दिखा ही रही हूं। दक्षिण भारत के कई दल, जिनमें टीडीपी समेत कई क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है, समय समय पर परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करती रही हैं। ऐसे में अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या आने वाले समय में परिसीमन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। साथ ही ये भी सवाल उठने लगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, मंत्रिमंडल विस्तार से चर्चा की तेज। रिपोर्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच हुई। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जो है तस्वीर साझा करते हुए जो है ट्वीट किया। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यही तस्वीर साझा की गई और कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से जो है मुलाकात की थी। अब आपको वो लिस्ट भी बता देती हूँ कि कौन कौन मोदी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं, मोदी कैबिनेट से आउट हो सकते हैं और किसको मौका मिल सकता है। इस रिपोर्ट पे अब जरा ध्यान से नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। आगे रिपोर्ट में लिखा है कि हालांकि अब तक ना तो इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने आई है और ना ही संभावित नामों की पुष्टि हुई है, लेकिन अटकलें हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि इस बार कुछ मंत्रियों के विभाग में बदला हो सकता है, यानी फेरबदल हो सकता है कुछ मंत्रियों के विभाग में, जबकि कुछ को मंत्रिमंडल से आउट भी किया जा सकता है। इन्हीं अटकलों के बीच
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की संभावनाओं को लेकर अटकलों ने जो है बाजार पूरी तरीके से गर्म कर दिया है, अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के स्थान पर पंजाब या सिख समुदाय से किसी अन्य नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालयों में भी बदलाव की अटकलें साफ तौर पर लगाई जा रही हैं। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंद्र शेखर भी शामिल किए जा सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। वहीं आपको बता दूं, रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी और हर्ष मेहरोत्रा अपने अपने पद पर अभी भी बने हुए हैं। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में कहूं तो कई मंत्रियों के पद छीने जाएंगे और कई मंत्रियों के पद बदले जाएंगे। और इस सब में सबसे फेमस जो नाम है, सबसे चर्चित जो नाम है, वो है धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विपक्ष से लेकर छात्र उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सड़कों पर उन्हें काले झंडे दिखाकर भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि ये मुलाकात हुई है वो विशेष रूप से परिसीमन के मुद्दे पर हुई थी या कुछ और संभावित संभावनाएं थी। फिलहाल इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार, सहयोगी दलों की भूमिका और परिसीमन जैसे मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गर्मा कर रख दिया है, पूरी तरीके से चर्चाओं का विषय बना दिया है। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम और आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हुई है, क्योंकि वही इन सभी चर्चाओं की वास्तविक तस्वीर होगी, एक्चुअल रियलिटी होगी, जो साफ तस्वीर दिखाएगी। लेकिन अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद साफ यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में परिसीमन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। खासकर चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी, जो इस मुद्दे पर पहले से ही सतर्क है, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और गंभीरता से असहज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।